revised version of the story, adding punctuation to express different emotions and create a more dynamic tone. जंगल का न्याय, सभी जानवरों की कहानी। बहुत समय पहले की बात है, एक घने जंगल में सभी जानवर मिलजुल कर रहते थे। इस जंगल का राजा एक बूढ़ा शेर सिंहराज था। वह बहुत न्यायप्रिय था, लेकिन अब वृद्ध हो चुका था और चाहता था कि कोई योग्य जानवर उसका स्थान ले। इसलिए जंगल के सभी जानवरों ने मिलकर एक नया राजा चुनने का फैसला किया। राजा चुनने की परीक्षा की। जो भी सबसे बुद्धिमान, दयालु और न्यायप्रिय होगा, वही जंगल का अगला राजा बनेगा। इस प्रतियोगिता में हाथी, लोमड़ी, भालू, हिरण और एक छोटा खरगोश भाग लेने आए। पहली परीक्षा, शक्ति और बुद्धि। सिंहराज ने सभी से कहा कि वे जंगल की एक बड़ी समस्या का हल निकाले। हाथी बहुत ताकतवर था, लेकिन उसने सोचा कि केवल बल ही सब कुछ है, इसलिए उसने पेड़ों को तोड़ना शुरू कर दिया। लोमड़ी बहुत चतुर थी, लेकिन स्वार्थी थी। उसने सोचा कि उसे केवल अपनी जीत की परवाह करनी चाहिए। भालू बलवान था, लेकिन जल्द गुस्सा हो जाता था। वह हमेशा सबको डरा देता था। हिरण तेज था, लेकिन डरपोक था। वह हमेशा भागने का रास्ता खोजता था। खरगोश छोटा पर सबसे बुद्धिमान और चालाक था। वह सोच रहा था, अगर हम सब मिलकर काम करें तो हम सबकी मदद कर सकते हैं। समस्या, पानी की कमी। गर्मियों में जंगल में पानी की भारी कमी होगी। जानवर बहुत परेशान थे। सबने अपनी अपनी योजनाएं बनाई, लेकिन किसी की योजना सफल नहीं हुई। खरगोश ने एक नई योजना बनाई। उसने सभी जानवरों को एक साथ बुलाया और कहा, अगर हम सभी मिलकर मेहनत करें तो जंगल में एक नया तालाब बना सकते हैं। हाथी ने अपनी ताकत से गड्ढा खोदा, भालू ने पत्थर हटाए, लोमड़ी ने जगह की देखरेख की और हिरण ने दूर दूर तक संदेश फैलाया। कुछ दिनों की मेहनत के बाद बारिश का पानी गड्ढे में भर गया और जंगल को नया तालाब मिल गया। अब सभी जानवर खुश थे। न्याय और नया राजा। सिंहराज ने देखा कि खरगोश ने न केवल अपनी बुद्धिमानी से समस्या का समाधान किया, बल्कि सभी को एकजुट भी किया। उसने घोषणा की, अब से खरगोश इस जंगल का नया राजा होगा, क्योंकि एक सच्चा राजा वही होता है जो दूसरों के लिए सोचे और सभी को एक साथ रखे। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि असली ताकत केवल बल में नहीं, बल्कि बुद्धि, एकता और सेवा में होती है।